जय हिंद। नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में। तो आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सीआरपीएफ द्वारा न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल से आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सारा शेड्यूल भर्ती का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सीआरपीएफ द्वारा जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर जो पोस्ट नेम है वो यहाँ पर आपका रहेगा कांस्टेबल के अंदर ट्रेड्समैन तथा टेक्निकल पदों के लिए यहाँ पर भर्ती जारी की गई है। तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहेगी 9212, जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट्स है वो भाग ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज लिमिट अपना जो पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर एज लिमिट है वो चेंज रखा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपका एज लिमिट रहेगा 21 से 27 वर्ष, जिसके अंदर आपका एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 तक। यदि अभी भी आपको कंप्लीट समझ में नहीं आ पा रहा है तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूं कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 के बाद तथा 1 अगस्त 2002 से पहले यदि आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, यदि इन दोनों दिनांकों के बीच में यदि आपका जन्म तिथि है तो आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल है। इसके बाद में जो जितनी भी अदर पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से 23 वर्ष, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2000 के बाद तथा 1 अगस्त 2005 से पहले यदि आपका जन्म दिनांक है तो आप सीआरपीएफ द्वारा जारी किए गए न्यू नोटिफिकेशन के अंदर अपना किसी भी पोस्ट के अंदर अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को एज के अंदर छूट भी मिलने वाली है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपने डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है तथा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की है वो छूट रखी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइट कितना रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका नॉर्मली हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका हाइट रखा गया है। उसके बाद में बात करें चेस्ट की, तो यहाँ पर चेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपका नॉर्मली चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट की यहाँ पर फुल आउट होनी चाहिए, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है वो होना अनिवार्य रहेगा। तथा वेट आपका एज और हाइट के हिसाब से ही आपका मेज जो वेट है वो यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि भर्ती का जो प्रोसेस है, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रोसेस के अंदर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है वो भी ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। उसके बाद में आपका पीएसटी और पीईटी, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तथा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसके बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट। उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और जिन बच्चों को मेडिकल पॉइंट रहेगा उनका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पर होगा। तो भर्ती प्रोसेस के बारे में जैसा कि हमने बता दिया है, तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम कब से रहने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एडमिट कार्ड है वो आपके 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन एग्जाम है वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2023 तक चलने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि आपके इस एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो 100% का 100 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है तथा समय आपका यहाँ पर 2 आवर्स रहेगा। आपको 100 क्वेश्चनों के लिए आपको पूरा 2 घंटे का समय मिला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव माइनस मार्किंग भी रखी गई है। आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 नंबर है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन तथा इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चॉइस कर सकते हो जिसके आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि आपका जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे
तो उनका यहाँ पे रनिंग होगा, तो रनिंग कितना रहने वाला है और कितना समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट वाइज है वो रनिंग का शेड्यूल है वो फिक्स किया गया है, जैसे कि ड्राइवर, मोटर मैकेनिकल व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड या फिर पिप बैंड या फिर कोबलर या टेलर, इन सभी पोस्टों के लिए जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी युवाओं के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रनिंग रहेगा, जिसमें आपको 24 मिनट का समय यहाँ पर मिलने वाला है, तथा फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग रहेगा, जिसमें आपको 8.5 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अदर पोस्ट होगी, जैसे कि कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, बार्बर हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, वाशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया। इन पदों के लिए जो कैंडिडेट्स अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग रहेगा, जिसका समय रहेगा 10 मिनट, तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर रनिंग रहेगा, जिसका समय रहेगा यहाँ पर आपका 12 मिनट। तो ये सारे डाउट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में फाइनली हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास होना अनिवार्य है, तथा 10th पास के बाद में आप जिस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के ऊपर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपके पास में, जैसे आप यदि ड्राइविंग के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मोटर मैकेनिकल व्हीकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी पोस्ट है उनमें आप 10th पास के अंदर अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।